हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। सबसे पहले बता दूँ, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड के सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। और मैं जो है ना एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं और उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे एसएससी कंडक्ट करवाएगी, मैं सारे एग्ज़ाम्स को देने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मेरी जो सुबह है जल्दी हो गई थी 3 बजे, और उसके बाद मैं अपना खाना चढ़ा के फिर उसके बाद लग गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले मैंने किया अपना टारगेट्स बनाया, और टारगेट्स बनाने के बाद मैंने करा आज वोकेब, क्योंकि वोकेब भी करने ज़रूरी है। और कुछ दिन से हमको 2-3 दिन से लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से वोकेब। तो फिर मैंने सोचा कि उसको सुबह सुबह ही ले लेते हैं, तो मैंने किया वोकेब। और वोकेब भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया। और सुबह तक मैंने बस वोकेब ही करा था आज। फिर उसके बाद मैं लग गई थोड़ा सा घर का काम में, वही 6:30 बजे के लगभग। हाँ, उस समय मैं अपना घर का काम करने के लिए लग गई थी। और ऐसे ही मैंने किया। बस आज सुबह सुबह मेरी हो गई थी 1 घंटे की अच्छे से पढ़ाई हो गई थी। और ऐसे ही मेरा आज जो है स्टडी से शुरू हुआ। और मैं बता दूं, जिस दिन भी मेरी जो मॉर्निंग है अगर पढ़ाई से शुरू हो पाता है ना, तो मुझे फुल एनर्जेटिक लगता है और दिन मेरा थोड़ा अच्छा ही जाता है। तो अच्छा है कि आपका भी अच्छा जाएगा, क्योंकि हमें है कि कुछ करना है। तो उसके लिए जब भी हम मेहनत करते हैं ना और टारगेट्स को कंप्लीट करते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे ही मेरा सुबह रहा, और मेरा मॉर्निंग हमेशा से ऐसे ही रहता है। डेली सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चा रेडी करो, उसको स्कूल भेजो। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ही हैक्टिक रहता है सुबह। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे मेडिटेशन और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर चाहिए भी होगा तो मेरे पास उतना समय ही नहीं है कि हम कर सके। तो ईशान को रेडी करने के बाद मैं गई उसे छोड़ने के लिए। और आज उसका जो है गला आज भी थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन वो भी मेरी तरह ही है, कभी हार नहीं मानता है। तो वो बोला चलिए ठीक है जाते हैं, क्योंकि जो थर्सडे है ना 5 दिसंबर से उसका एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। जो टेस्ट एग्ज़ाम्स है ना वही कंप्लीट वही होंगे एग्ज़ाम 5 तारीख से। तो इसीलिए वो उसको बोली मैं कि आप अब्सेंट मत करो। तो गया। फिर उसको जाने के बाद फिर मैं घर आके अपना जो बाकी का काम था ना वो सारा मैंने कंप्लीट किया। और बर्तन वगैरह धोई, पानी लाना हुआ, जो भी मीन्स मॉर्निंग का काम रहता है सारा चीज़ मैंने किया। बस बाबू पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी वो ज़्यादातर खेलते ही रहता है। तो फिर ये जो है मैं नहा धोवा के उसके बाद मैं आ गई थी 11 बजे। और 11 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठी। और क्योंकि आज बाबू जो है ना सुबह के टाइम पे ही सो गया था, और उस टाइम पे मैं अगर चाहती कि पढ़ लूँ तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय सुबह को क्या है ना, मेरा घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद भूख लगने लगती है। और क्योंकि मुझे पता है कि हमें गॉड से थोड़ा कनेक्टेड रहना चाहिए, उसके लिए मैं सुबह को थोड़ा कोशिश करती हूँ पूजा पाठ वगैरह करने का। और वो जो है मैं बहुत ये क्या खा के करना अच्छा नहीं लगता सुबह के टाइम पे, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बाबू सोया था, लेकिन मैंने सोचा कि आज पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर वैसे ही उसको ये करने के लिए बैठी। और उसके बाद मैंने किया था कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद मैं बनाई मैथ्स के क्वेश्चंस। तो मैथ्स का ना मेरा परसेंटेज का क्वेश्चंस हुए थे 10 गो, और नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हुए थे, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी। फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं मैथ्स का क्लास ही नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहे थे, कभी आ जा रहे थे, जब भी मैं पढ़ने बैठूँ तभी आ जा रहे थे। और जब मैं घर का काम कर कर रहे थे तो उस समय वो लोग खेल रहे थे। तो
अब बच्चे तो समझते नहीं है ना, तो उसके लिए गुस्सा नहीं कर सकते हम। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग्स हो जाता है तो उसको दूसरा दिन का टारगेट में भी लिख के चलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ को हम लोग छोड़ नहीं सकते ना। जो बैकलॉग हो गया उसके आगे अगर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा और समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी ये करना चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना बनाना चाहिए टारगेट्स। तो फ्रेंड्स, टारगेट्स में मैं बता दूं कि जो आपका डेली करने का होता है ना, वो डेली वाला आप सबसे पहले लिखिए। और हाँ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल स्कोर कर सकते हैं। और फुल स्कोर करने के लिए ना हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि जो है ना, मैथ्स थोड़ा सा टिपिकल लगता है, हर किसी को प्रॉब्लम करता है। और ख़ास करके जब वो आर्ट्स स्ट्रीम से आया होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर वो मैथ्स सब्जेक्ट उसका नहीं था तो फिर फ्रेंड्स वही मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और अपना क्या बोलते हैं वोकेब करने के बाद, वो सब काम करने के बाद गुरुवार के लिए मुझे तैयारी करना था, क्योंकि सुबह सुबह गोबर नीपना ना थोड़ा ज़्यादा परेशानी का काम लगता है और बाबू भी परेशान करते रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही हम दे देते हैं तो कल का थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो आज वेंसडे था तो मैंने सोचा शाम को ही कर लेते हैं अपना काम। तो गोबर वगैरह नीपी, जितना से मुझे करना होता है उतना मैंने किया। बाकी सब जो है मेरी जेठानी करती है आधा, और आधा मेरी सासू माँ करती है। तो मीन्स डिवाइडेड है, वैसे ही करते हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर हमने पिया चाय और मूढ़ी खाए कुछ, क्योंकि अभी ठंडी भी आ गई है तो थोड़ा थोड़ा तो चाय बनता ही है। और मेरी वैसे आदत नहीं हुई है चाय का, मतलब रोज़ नहीं पियो तो कुछ भी नहीं लगता है। तो फिर मैंने सारा काम किया, चाय वगैरह पिया हमने, और उसके बाद तितली मैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। रंग कहाँ से पाए हैं? अपने पंख पर तुमने तो ऐसे फूल खिलाए हैं। वेरी गुड। फिर यहाँ यहाँ फूल है, वहाँ फूल है, फूल खिले हैं सभी जगह। सारी धरती है फूलों की, नीली पीली, आहा हा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का शेड्यूल। और आज मैं पढ़ी थी 5.5 या 6 घंटे का पढ़ाई मेरा हो पाया था दिन भर में, मीन्स रात का भी जोड़ के। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने किया अपना जीके में आज मुझे पॉलिटिक्स करना था, लेकिन मैं लेसन नहीं पढ़ी। मेरे पास एक पुराना बुक पड़ा हुआ है तो उसी से मैं करी जीके। और जीके करने के बाद फिर मैंने किया रीजनिंग, और रीजनिंग करने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो ये रहा मेरा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।